LMS ऐप पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले सुप्रभातम। मैं सुरेंद्र कुमार शास्त्री, LBS स्कूल का संस्कृत अध्यापक। तो आज हम कक्षा 9th इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए संस्कृत का चैप्टर जो फर्स्ट है, भारती ही वसंत गीति। इस भारती वसंत गीति के अंदर कुल 4 जो पहरे हैं, श्लोक हैं, उनमें से पहले जो 2 हैं वो हम आज करेंगे। तो ये भारती वसंत गीत है, इसका सबसे पहले थोड़ा सा परिचय है कि ये भारती वसंत गीत जो आधुनिक कवि जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित एक पुस्तक है काकली। इस काकली नामक ग्रंथ से ये लिया गया है। लेखक का नाम है जानकी वल्लभ शास्त्री और उनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम है काकली। तो उस काकली से लिया गया है। कवि महोदय सरस्वती से निवेदन करते हैं कि सरस्वती आप इस प्रकार की वीणा बजाओ। तो वो किस प्रकार की वीणा बजाने के लिए आह्वान करते हैं, उसका हम आपके सामने जो 2 पहरे दिए हुए हैं, श्लोक दिए हुए हैं, उनके माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले उनका जो वाचन है, सस्वर वाचन आप करेंगे मेरे साथ के अंदर। तो देखो कैसे। निनाद नवीना मयवाणी वीणा, सारे बोलो। निनाद नवीना मयवाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम। मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। वसंते लसंती है सरसा रसाला। वसंते लसंती है सरसा रसाला। कलापा ललित कोकिला काकली नाम। कलापा ललित कोकिला काकली नाम। निनादय नवीना मयवाणी वीणाम। दूसरा पैरा है। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे। वहते मंद मंदम सनीरे समीरे। कालिंद आत्मजाया सवानेर तीरे। कालिंद आत्मजाया सवानेर तीरे। नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाध्वीनाम। नतां पंक्तिम आलोक्य मधुमाध्वीनां। निनादय नवीना मयवाणी वीणां। निनादय नवीना मयवाणी वीणां। तो इस प्रकार आपको इसका उच्चारण करना है, बोलना आना चाहिए, आपको कंठस्थ याद भी होना चाहिए। तो अब हम इसका जो अर्थ है उस अर्थ को जानेंगे। किस आधार से कि जैसे मान लो कोई कवि कविता जब करता है तो उसके अंदर अन्वय आगे पीछे होता है, क्योंकि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसके शब्दों को आप आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो शब्दों को आगे पीछे कवि अपनी कविता करने में रख देता है, तो हम उसका अन्वय जब हम करते हैं तो वो उस अन्वय के आधार से उसका अर्थ जान लेते हैं। तो आइए हम इसका अर्थ जानते हैं। पहले एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है? निनादय बजाओ। निनादय
नीनादय बजाओ। नवीनामय, नवीनामय वाणी, नवीनामय नवीनता से युक्त, नवीनामय नवीनता से युक्त वाणी ही, वाणी से अर्थात नवीन वाणी से वीणाम, वीणा को बजाओ। तो कवि क्या कह रहा है कि नवीनामय वाणी वीणाम निनादय, नवीनामय नवीन वाणी से वीणाम निनादय बजाओ। तो यहाँ एक शब्द भी आया है तो जिसका अर्थ आपको याद रखना है निनादय, तो इसका अर्थ हो जाएगा बजाओ, याद रखना। मृदु गायम गीतिम ललित नीति लीनाम। आगे कवि क्या कह रहा है, कैसी वीणा बजाओ तुम। मृदु गाय गीतिम, मृदु मानी होता है कोमल, मधुर, मीठी आवाज के अंदर। गाय गाओ, गीतिम मानी गीत, तो मधुर आवाज में गीत गाओ, कोमल आवाज में गीत गाओ, सस्वर आवाज में गीत गाओ। और वो गीत कैसा हो, ललित नीति लीना। ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर, तो ललित नीति लीनाम, सुंदर नीति से युक्त हो, सुंदरता से युक्त हो, ऐसा गीत गाओ कि हे सरस्वती देवी मृदु गायम गीतिम ललित नीति नीनाम। तो ललित नीति लीनाम, सुंदर नीति से युक्त, सुंदर कला से युक्त, मृदु गायम गीतिम मधुर गीत गाओ। हे सरस्वती देवी सुंदर नीति से युक्त, मधुरता से युक्त गीत गाओ। और कैसा गीत गाओ, क्यों गाओ, क्योंकि मधुर मंजरी, मधुर मानी होता है मीठा, मंजरी, मंजरी होता है जो मिंजर जिसको हम कहते हैं। फल जब लगता है तो उस फल लगने से पहले जो पेड़ों के ऊपर छोटे छोटे जो उसके फूल होते हैं उनको मिंजर कहा जाता है। तो ये जो मंजरी जो शब्द है ये आम का जो मिंजर है उस आम के मिंजरों के लिए कहा गया है। मतलब आम का जो फल लगता है उस फल लगने से पहले जो उसका तना होता है, उसका जो भाग होता है, अर्थात आम फल लगने से पहले जो भी उसके ऊपर फूल आता है उसको बोलते हैं मिंजर, गांव के अंदर बोल देते हैं मिंजर। तो मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मिंजर से युक्त, मधुर मिंजर से युक्त अर्थात मधुर मिंजर से युक्त, पिंजरी भूतमाला, पिंजरी पीले रंग की, पिंजरी, पिंजरी पीले वर्ण की। तो पिंजरी जो पीले रंग की, पीले वर्ण की, भूतमाला युक्त हैं जो पंक्तियाँ, अर्थात पीले रंग की पंक्तियों से युक्त। कौन पीले रंग की पंक्तियों से युक्त, मधुर मंजरी, मधुर मिंजरों से युक्त पीले रंग की पंक्ति, सरसा रसाला, सरसा रस से युक्त, रसाला आम, अर्थात रस से युक्त रसाला जो आम हैं उन आम की मालाएं जो पंक्तियां हैं वो पिंजरी भूत पीले कलर की हो गई हैं। इसलिए हे सरस्वती देवी आप नवीन वाणी से वीणा बजाओ। कैसे, क्यों, तो वसंते लसंती है, वसंते जो कि वसंत ऋतु में लसंती है, सुशोभित हो रही है। वसंते वसंत में लसंती है, लसंती सुशोभित होना, लसंती सुशोभित होना। तो मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला। तो यहाँ से अर्थ लगाओगे कि मधुर मंजरियों से युक्त सरसा रसाला, सरसा रसाला रस से युक्त आम की मालाएं जो पंक्तियां हैं, पिंजरी भूत जो पीले वर्ण से युक्त, वसंते लसंती है, वसंत में सुशोभित हो रही हैं। इस वसंत के महीने में चारों तरफ आम के जो बाग हैं वो पीले पीले पंक्तियों से युक्त हो गए हैं। इसलिए आप
वीणा बजाओ। और कैसे बजाओ? कवि कह रहा है कि कलापा ललित कोकिला काकली नाम। कलापा, कलापा का मतलब होता है समूह है, कलापा समूह है। किसी का जब समूह होता है, झुंड होता है, तो कलापा ललित, ललित मानी सुंदर, कोकिला मानी कोयल, और काकली नाम, जो कोयल की आवाज़ होती है, काकली कोयल की आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं काकली। तो ललित कोकिला काकली नाम कलापा, तो कलापा ललित कोकिला काकली नाम। काकली नाम कोयल की आवाज़ से, कोयल की आवाज़ के कलापा समूह से, काकली नाम कलापा, कोयल की आवाज़ के समूह से ललित कोकिला, जो सुंदर कोयलें गीत गा रही हैं, सुंदर कोयलें गीत गा रही हैं, अर्थात कोयल हैं, कोयलों का जो समूह है, कोयलों का जो समूह है, उन समूह की जो काकली है, अर्थात उस आवाज़ को, जो ऐसे ऐसी आवाज़ कोयलें गा रही हैं। तब कवि कह रहा है कोकिला काकली नाम कलापा ललित, तो काकली नाम कलापा, कोयलों की आवाज़ से, के आवाज़ के समूह से ललित कोकिला, जो सुंदर कोयलें हैं वो गीत गा रही हैं, इसलिए निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, निनादय बजाओ नवीनामय वाणी वीणाम, हे सरस्वती देवी नवीन वाणी से वीणा बजाओ। आया समझ में? एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं कि नवीनामय वाणी वीणाम निनादय, नवीन वाणी से युक्त वीणा को बजाओ हे सरस्वती देवी। ये हमारे को जो विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, इसका हमारे को हे शब्द लगाना है सरस्वती शब्द के आगे। तो हे सरस्वती देवी नवीन वाणी से वीणा बजाओ। और कैसे बजाओ? जो कि ललित नीति लीनाम, सुंदर नीतियों से युक्त, जो सुंदर नीति से युक्त हो, ऐसा मृदु गायम गीतिम, ऐसा मधुरता से युक्त गीत गाओ। और कैसे गीत गाओ? सरसा रसाला, रस से युक्त आम की जो मालाएं पंक्तियां हैं वो पिंजरी भूत पीले वर्ण की हो गई हैं, जिनके मधुर मिंजर से युक्त हो गए हैं, ऐसे वसंते लसंती है, वसंत काल में जो सुशोभित हो रही है। और कलापा ललित कोकिला काकली नाम, काकली नाम कलापा, कोयलों का जो आवाज़ है उस आवाज़ के समूह से ललित सुंदर कोकिला, जो कोयलें हैं अर्थात सुंदरता से युक्त जो कोयलें गीत गा रही हैं, इसलिए निनादय नवीनामय वाणी विनाम, नवीन वाणी से तुम्हें युक्त गीत को गाओ। आगे सेकंड समझ में आया फर्स्ट, तो सेकंड को देखो अभी। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कालिंदे आत्म जाया सवानीर तीरे, नताम पंक्तिम मलोक्य मधु माधवीना। वहती बराबर है बहती है, वहती बहती है, मंद मंदम मंद मंद, मंद मंदम मंद मंद, धीरे धीरे, सनीरे सनीरे, स सहित नीरे जल, जल से युक्त, सनीरे जल से युक्त, समीरे मनी वायु, तो सनीरे समीरे जल से युक्त, समीरे मनी वायु, मंदम मंदम बहती, मंद मंद बह रही है। जल से युक्त वायु है वो मंद मंद बह रही है। क्यों बजाओ तुम सरस्वती देवी वीणा? क्योंकि जल से युक्त जो हवा है वो मंद मंद बह रही है, आनंदित कर रही है, इसलिए आप वीणा बजाओ। और कैसे बजाओ? कालिंदे आत्म जाया सवा नीर तीरे, कालिंद है आत्म जाया, तो ये कालिंद जो शब्द है, कालिंद यमुना नदी के लिए आया है, तो कालिंद, कालिंद का मतलब होता है यमुना नदी। तो कालिंद आत्म जाया, कालिंद आत्म जाया, इस पूरे का अर्थ हो जाएगा कालिंद आत्म जाया, कालिंदी नदी के, कालिंदी नदी के, ऐसे। तो कालिंद आत्म जाया,
यमुना नदी के सवानीर तीरे, ये जो सवानीर है, सवानीर ये एक बैंत होती है, बैंत की लता, जिसको हम वेतस भी बोलते हैं, हिंदी के अंदर उसका नाम वेतस बोल देते हैं। तो वेतस की लता से युक्त, वेतस की लता से युक्त सवानीर तीरे, इसका अर्थ आप लिख दो, सवानीर बैंत की लता, लता मानी बेल, तो सवानीर बैंत की लता से युक्त तीरे मानी किनारे पर। तो ऊपर वाली जो लाइन का अर्थ हमने बताया था वो इसके साथ में हम ऐसे जोड़ेंगे, कालिंदी आत्म जाया सवानीर तीरे, कालिंदी नदी के सवानीर तीरे बैंत की लताओं से युक्त या वेतस की लताओं से युक्त, कालिंदी नदी के किनारे बैंत की लताओं से युक्त, सनीरे समीरे सैनीरे जल सहित, समीरे जो वायु है वो मंद मंदम बहती, धीरे धीरे बह रही है, बह रही है। नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम, तो सरस्वती देवी किस प्रकार वीणा बजाओ, तो नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम, मधु मानी होता है मधुर सुंदर, और माधवी नाम मालती की जो लता, मधुर मालती की जो लता है, मालती एक पौधे का नाम है, उस बेल का नाम है, तो मधु माधवी नाम मधुर मालती की जो लता है वो पंक्तिम आलोक्य, उसकी पंक्ति को, मधुर मालती की जो बेल है उसकी पंक्ति को नताम झुकी हुई अवलोक्य देख करके, अर्थात आप इस प्रकार वीणा बजाओ कि आपको देख करके जो, अर्थात आपकी वीणा को सुनने के लिए मधुर मालती की जो बेल है उसकी जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां झुकी हुई हैं, इस प्रकार उनको आप देखो और देख करके निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, निनादय बजाओ नवीनामय वाणी वीणाम, नवीन वाणी से युक्त वीणा को आप बजाओ। तो हे सरस्वती देवी, आप इन इन कारणों से आप नवीन वाणी से आप वीणा बजाओ। हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ कवि क्या कहना चाहता है। कवि सरस्वती से यही प्रार्थना करता है कि हे सरस्वती देवी, आप इन इन कारणों से, ये कारण सारे बता दिए, इन कारणों से आप वीणा आप अपनी बजाओ। तो हमारे को ये गीत, ये जो शब्दार्थ ये याद होने चाहिए, शब्दार्थ हैं, शब्दार्थों को याद कर, और ये जो दो जो हमने श्लोक आपको दिए हैं या जो दो पहरे दिए हैं, इनमें से कम एक पैरा कंठस्थ याद होना चाहिए। आपका जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर ये मैं पूछूंगा, आपके पेपर के अंदर कंठस्थ याद होना चाहिए। बाकी का जो दो पहरे हो गए तो कल हम उन दो पहरों को करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, नमस्ते।